हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और मुझे आशा है कि इन वीडियो के माध्यम से आप भी अपनी सेवा भक्ति अच्छे से कर रहे होंगे और सेवा भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। और ये जो आधा वीडियो आधे से भी कम है, आधा तो नहीं है, ये जो सुबह सुबह की सेवा का जो वीडियो था वो वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाना शुरू किया था। लेकिन जैसा कि आप पूछ रहे थे सभी के कहाँ हैं माता जी, आप काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ है। तो हुआ ये था कि हमारी जो सासू माता जी हैं, मेरी सासू माता जी और प्रभु जी की माता जी, वो भगवत धाम चली गई हैं वापस। और बस उनके लिए ही मैं 1 महीने पहले गांव गई थी, क्योंकि वहाँ पर रहना होता है जब तक जो विधि वगैरह होती है वो सब नहीं हो जाती तब तक। तो हम सब वहाँ गए हुए थे, तो उससे पहले मैंने ये वीडियो शूट किया था आप सभी के लिए, और फिर ये आधा ही रह गया था और हमको अचानक से वहाँ जाना पड़ा। करीब वहाँ से 15-20 दिनों के बाद वापस आई और फिर मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए कोई वीडियो वगैरह कुछ भी मैं एडिट नहीं कर पाई और ना डाल पाई। तो ये सब मुझे आपको बताना था कि क्या रीज़न था, किस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और डाल पा रही थी। बस ये जिसमें मैंने कमल के फूल भगवान को चढ़ाए हैं, और उतना वीडियो मैंने जो बनाया था वो 1-1.5 महीने पहले का है और उसके बाद का वीडियो अभी का ही है। तो ये रखा हुआ था, बना हुआ था, मैंने सोचा आप सभी के साथ में इसे शेयर कर देती हूँ। और ये कमल के फूल मैं एक जगह गई थी, वहाँ से लेकर आई थी। बहुत ही सुंदर कमल के जो फूल हैं वो मिल रहे थे और मुझे बहुत पसंद आए थे। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे ये लेके जाना है और श्री राधा माधव को ये कमल के फूल अर्पण करने हैं। जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ देखती हूँ, चाहे वो खाने पीने की हो या कोई भी वस्तु, तो मैं हर चीज़ के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आता है कि ये मैं कृष्ण को अर्पण करूँगी, ये श्रीमती राधा रानी को अर्पण करूँगी और श्री श्री गौर निताई को अर्पण करूँगी, हमारे गुरु महाराज को अर्पण करूँगी। इसी प्रकार से मन में भाव आता है और मैं ले आती हूँ। तो मैं बहुत सारे कमल के फूल ले आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे कि ये मैं सुबह की सेवा में श्री राधा माधव को अर्पण करूँगी। और इतने सुंदर लग रहे थे उस दिन जो फूल मैंने चढ़ाए थे, क्योंकि जब भी मैं कमल के फूल देखती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा ही जो मायापुर के दर्शन है वो देखती हूँ, वहाँ पर माला पहनाते हैं भगवान को, सभी विग्रहों को, वहाँ कितने बड़े बड़े विग्रह हैं, उन सभी को जो भी माला पहनाते हैं उनमें कमल के फूल तो अवश्य होते ही होते हैं, और उसमें भी सफ़ेद कमल भी होते हैं और इस प्रकार के गुलाबी कमल भी होते हैं, और वो बहुत ही सुंदर लगती हैं मुझे वहाँ की मालाएं। और भगवान जब उन्हें पहनते हैं तो उनकी शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस ये सब मैंने आप सभी के लिए किया था। और ये पिछले वीडियो की जो आधी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं एक साथ नहीं डालती हूँ, फिर आपको भी देखने में परेशानी होगी। तो दही जो रात को जमा दिया था वो दही जम गया था, और फिर मैंने कहा कि ठाकुर जी के लिए आम भी यहाँ पे काट लेती हूँ। तो बस भगवान के लिए आम और लस्सी बनाऊंगी उनके लिए, और सुबह सुबह बस इसका मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, और फिर बाद में जो भी बनेगा फिर उसका बाद में भोग लगता रहेगा। अच्छा, मुझे आप सभी बताइए कि कितने यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग हैं
जो सीज़न का पहला फ्रूट ही भगवान को भोग लगाते हैं और फिर बाद में वो भूल जाते हैं और वो बस अपने दिमाग में यही रखते हैं कि सीज़न का जो पहला फ्रूट हो उसको ठाकुर जी को भोग लगा दो, या फिर घर में जो हम मीठा बनाते हैं उसका भोग लगा देते हैं और बाकी चीज़ों का हम भोग नहीं लगाएंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है, भगवान सिर्फ मीठा नहीं ग्रहण करते, वो हर वस्तु ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो भगवान ने जो है दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर विदुर जी के घर में साग और रोटी खाई थी। तो भगवान को ऐसा नहीं है, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उन्हें सिर्फ मीठा घर में बने तो ही भोग लगाएंगे, या फिर कभी सीज़न का पहला फ्रूट आया तो भोग लगा दिए। उन्हें हर वस्तु का भोग लगाइए आप, बस उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो तामसिक वस्तु हो और भगवान को वो स्वीकार्य ना हो। और वो आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो ना तो मांसाहार करने की कोई भी वस्तु भगवान को भोग लगती है और ना ही प्याज लहसुन का उन्हें भोग लगता है, क्योंकि ये तामसिक वस्तुएं हैं। और आप हर वस्तु का घर में भोग लगाइए। आप रोटी सब्जी, एक सब्जी भी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो आप उसको भी ठाकुर जी को पहले भोग लगाइए और उसके बाद उसको आप मिला दीजिए सब्जी को, सारी सब्जी के अंदर, और रोटियों को जो आपने रोटी बना कर रखी हो उन सब के अंदर रख दीजिए। और गरम गरम भी अगर आपके घर कोई रोटी खाता है तो फिर आप रोटी जो है वो गरम भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि खा तो आप सब्जी से ही रहे हैं जो सब्जी भगवान को भोग लगी थी। अच्छा, यहाँ पर मेरी लस्सी भी बन के तैयार हो गई है। मैंने ये रई से अच्छी तरह से लस्सी जो है वो फेंट ली है, शक्कर डाल दिए ज़रूरत के हिसाब से, जैसा भगवान को मीठा पसंद है उस हिसाब से। अब मैंने अपने अंदाजे से डाली है, पता नहीं उनको कैसी लगेगी, लेकिन मुझे आशा है कि उनको पसंद ही आएगी। और बर्फ़ डाल दी है ठंडा करने के लिए, और बस अब इसे हम ग्लास में कर लेंगे। और मैंने बहुत अच्छे से इसे फेंट लिया था और बहुत अच्छी सी घर की ये लस्सी तैयार हो गई है। और ये गाय के दूध से ही मैं बनाती हूँ, जो गाय का दूध यहाँ मिलता है। अब जैसा भी है जो भी है, गाय का ही दूध मिलता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं, फिर वो भगवान ही जाने कि क्या है सही, क्योंकि यहाँ के दूध में बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती है, पर क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर मलाई डाल दी है, तुलसी जी के पान रख दिए हैं, जिनके बिना लस्सी बिल्कुल अधूरी है। अगर वृंदावन जैसी लस्सी बनानी है तो उसमें थोड़ी मलाई तो होनी ज़रूरी ही है। और बस काउंटर टॉप हाथों हाथ साफ़ करने से काम करने में भी अच्छा लगता है और सफाई भी बनी रहती है, तो अच्छा लगता है। चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। और यहाँ पर आज बनी है कढ़ी। कढ़ी की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से ही है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। रेसिपी इसलिए नहीं बताई क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और मैं इसमें छौंक लगा रही हूँ, तो उस कढ़ी में मैंने शायद दूसरी तरह से छौंक लगाया था, इसमें मैं थोड़ा अलग तरह से और लगा रही हूँ, क्योंकि कढ़ी में भी 2-3 तरह से छौंक लगता है। तो जिस तरह से आप लगाते हैं कढ़ी का स्वाद वैसे ही चेंज हो जाता है। तो ये कढ़ाई जिसके अंदर कढ़ी के अंदर डालने के लिए पकौड़े बनाए थे वही कढ़ाई है। तो सरसों का तेल जो ज़्यादा था वो मैंने निकाल लिया था और कढ़ी में छौंक लगाने के हिसाब से रख लिया था। जैसे ही तेल गर्म हो गया था मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया था। जीरा थोड़ा भुन जाए, फिर हींग, और उसके बाद में 2-3 या 4 जितनी लौंग कुटी हुई। बहुत ज़्यादा लौंग नहीं डालनी है वरना कढ़ी बहुत तीखी हो जाती है, तो बस 2-3 ही डालनी है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तो ये सिर्फ देखने में अच्छा लगे उसके लिए। तो अभी मैंने गैस बंद कर दी है। लाल मिर्च पाउडर आप जब भी डालें तो गैस बंद कर दें, उसके बाद डालें, फिर कलर चेंज हो जाता है। मेरा तो वैसे ही कलर इसका चेंज हो गया, क्योंकि जब भी कैमरे पर शूटिंग करते हैं ना तो वो चीज़ें बनती हैं उससे ज़्यादा ही हो जाती हैं शूटिंग की वजह से। और ये यहाँ पर अब मैंने छौंक जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है कढ़ी के अंदर, और अब बस इसे अच्छी तरह से मिला देंगे ऐसे। और ये हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी बन चुकी थी। तो बस अब मैं ठाकुर जी के भोग की थाली परोसूँगी।
अच्छा, मैं कल ही लेक्चर में सुन रही थी, यानी कि मैं हर रविवार को मंदिर जाती हूँ। वैसे कभी भी जा सकते हैं, लेकिन रविवार को मंदिर में एक्स्ट्रा जो लेक्चर होते हैं वो होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम लोग रविवार मंदिर जाते हैं, जिससे कि हम बहुत सारी जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड कर सकें, इसीलिए। तो वहाँ पर मैंने सुना, प्रभु जी बता रहे थे कि आप भगवान कृष्ण के नज़दीक रह सकते हैं और उनकी जो सेवा और भक्ति कर सकते हैं। उसका सबसे सरल उपाय है कि आप सबसे पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और दूसरा, आप ठाकुर जी को भोग लगाइए। आप उनको भोग लगाते हैं और वही भोग जो प्रसाद बन जाता है भगवान को भोग लगाने के बाद, उसे आप और आपका परिवार ग्रहण करता है और आप माला करते हैं, मतलब मुख में आपके हरि का नाम होता है। तो भगवान का इससे बड़ा भक्त और कोई नहीं हो सकता है। वो सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा डिवोटी है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए इतना पर्याप्त है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन करें, उन्हें पढ़ें या और श्रवण करें। तो यही भक्ति के जो मूल है वो मूल हैं। तो आप अगर इनको फॉलो कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आप ज़रूर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ लें और बस छोड़ दें कि बस मुझे पढ़ना है, बोला है मंदिर से इसलिए। नहीं, उसे आप पढ़िए और फिर मनन कीजिए। ऐसे कि जैसे हम किसी चीज़ में आसक्त हो जाते हैं, उसी के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, वैसे ही आपको पढ़ना है और फिर आपको उसके बारे में विचार करना है, सोचना है और डिवोटीज़ के साथ आपको उसकी चर्चा करनी है। तो बस मैंने जो सुना था, मैंने सोचा आप सभी के साथ में मैं उसे भी शेयर कर दूं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ हम ग्रहण करते हैं, हम उन्हें भक्तों के साथ में जो है वितरण करते हैं। ऐसा प्रभु जी बताते हैं कि आपको भक्तों के साथ उन चीज़ों को, उन बातों को वितरण करना चाहिए जो आप सीखते हैं। और यहाँ पर हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहाँ पर आप दबाइए। फिर उसके बगल में एक बेल दिखाई देगी, उसको आप दबाइए। तो उससे क्या होगा कि जो भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले दिखाई देंगी। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको वो वीडियो तुरंत जैसे ही मैं डालूँगी वैसे ही आपको मिल जाएंगी। और सिर्फ आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो फिर इतनी जल्दी आपको वीडियो दिखाई नहीं देगी। तो सब्सक्राइब लिखा है वहाँ पर दबा कर फिर बेल आइकन पर दबाइएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस भी बहुत अच्छी अच्छी देख सकेंगे इसी प्रकार से। और यहाँ पर ठाकुर जी का भोग वगैरह सब लग गया है और आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, तो थोड़ा सा मैंने ये भी शूट किया था। और बहुत अच्छे बादल हो रहे हैं, लेकिन बारिश का अभी कोई अता पता नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ही श्री राधा माधव की हम सभी पर कृपा होगी और बहुत अच्छे से बारिश भी हो जाएगी, मुझे ऐसी आशा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और श्री राधा माधव की सेवा भक्ति में इसी तरह से लगे रहिए, लीन रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।